गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए, आज हम लोग का तीसरा लेक्चर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। ठीक है, लेकिन आज की जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज हम जितने भी सम्स करेंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे जो पहले दो लेक्चर है वो और आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के जितने भी सम्स है अगर आप कर लिए तो आपको एग्जाम में और करने की ज़रूरत नहीं है। दिस आर सफिशिएंट्स। ओके, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को आराम से पढ़ेंगे। कह रहा है क्या, देखो कह रहा है पूनम लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी। ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ता है? डीआरआर भी बनाना पड़ता है और डीआरआई भी बनाना पड़ता है। कितना परसेंट? तो ये हम लोग आगे जाके देखेंगे कि अगर आउट ऑफ कैपिटल हुआ, ठीक है, अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो 10% और आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो 100%। ठीक है, और डीआरआई 15% का जो लॉ कहता है, डीआरआई में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि पूनम लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ ₹55 लाख इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखो पहले हम कुछ बात समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम धीरे धीरे अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। कह रहा है ये एक मटका है, उस मटके का नाम है पीएल। उसमें 55 लाख रुपीस का बैलेंस पड़ा हुआ है। इस मटके के अंदर में 55 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड, डिविडेंड देने के जगह इट रिडीम्स इट्स 50 लाख 8% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आउट ऑफ प्रॉफिट। ऐसा क्यों कहा है? कहना चाहता है कि ये जो प्रॉफिट है हम इसमें से पहले डिविडेंड नहीं देंगे इस बार। ठीक है, हमारे शेयर होल्डर को हमने एजीएम में कहा हम इस बार डिविडेंड नहीं दे रहे। हम इस बार क्या करना चाहते हैं? डिवेंचर होल्डर जो है हमारे, ठीक है, कितने के? ₹50 लाख, उनको हम रिडीम करेंगे। ठीक है, कितना पे? एट प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? 5 लाख तो हमारी 50 लाख तो हमारी फेस वैल्यू है और इसका 10% अगर आप निकालते हो तो ये आ जाएगा 5 लाख। तो टोटल जो 55 लाख है उसको हम यूटिलाइज करेंगे रिडम्पशंस के पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, यहां तक। अब क्वेश्चन उठता है कि यहां पे एक लाइन बोला है, देखो आप अगर ध्यान से देखना, यहां कहा है कि रिडीम करेंगे हम लोग 50 लाख डिवेंचर्स को आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, मैं एक दो सेंटेंस बनाऊंगा, उन दो सेंटेंस पे आपको जोर देना है। ठीक है, पहला क्या है, देखो लाइन पढ़ना। पहला लाइन है हमारा, डीआरआर इज टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और दूसरा कह रहा है डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको क्या दिया रहता है? ये सेंटेंस दिया रहेगा,
DRR इज टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और ये लाइन नहीं दिया रहता है, ठीक है। बच्चे क्या समझते हैं कि DRR प्रॉफिट में से बोला है तो चलो 100% कर देते हैं, ये लाइन नहीं है, ठीक है। वो बस देखते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट वर्ड देखते हैं और 100% बना देते हैं। ध्यान से देखना, हमने कहा है कि हम 10% और 100%, ये जो दोनों चीज़ है 10% या 100%, ये हम कब करेंगे? जब हमारा डिवेंचर रिडीम होगा आउट ऑफ कैपिटल या प्रॉफिट। द वर्ड इंपॉर्टेंट इज रिडीम। डिवेंचर्स का रिडेम्पशन कैसे होगा? तब क्या यहाँ पे बोला है आपको डिवेंचर को रिडीम कैसे किया जा रहा है? यहाँ तो बस इतना कहा है कि DRR को बनाना है प्रॉफिट में से। तो यार बोलने की क्या ज़रूरत है, हम तो DRR वैसे भी प्रॉफिट से ही बनाते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है? तो ये लाइन आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जाता है। अगर नहीं भी बोलता तो हम DRR प्रॉफिट से ही बनाते हैं। हाँ, जब तक आपको ये नहीं कह देता डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम, जब तक डिवेंचर्स का रिडेम्पशन के बारे में नहीं बोलेगा, ठीक है, तब तक आप मत मानना, इस चीज़ से डिसाइड मत करना डिवेंचर्स का रिडेम्पशन कैसे हो रहा है, ये देखना है। तो यहाँ कह दिया है कि डिवेंचर्स को हम रिडीम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट। रिडीम कैसे होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट। जब आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो हम कितना लेंगे? 100% DRR, ठीक है, ओके। कब रिडीम करेंगे? 31 मार्च 2020, ओके। द कंपनी इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट इन अ फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक ऑन 30 अप्रैल 2019। कोई बात नहीं। अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम, ओके। टैक्स वॉज डिडक्टेड एज सोर्स ऑन इंटरेस्ट अर्न एट 10% बाई बैंक, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में TDS, ठीक है। हमने TDS जमा कर दिया, बैंक के पास 10%। कह रहा है आपसे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पूनम लिमिटेड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो हमें इशू की एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं नहीं बोला आपको इशू किया है, ठीक है। सिर्फ रिडेम्पशन के बारे में बोला है, तो आपको रिडेम्पशन की एंट्री करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक लाइन खींच लेंगे, है ना, एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से हम सारा कुछ करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमारा बेसिक फंडामेंटल थिंग्स वही रहता है, ठीक है। आइए चलो हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये रहा डायग्राम, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 1 साल का ये आपको बनाना है, ठीक है। रिडेम्पशन का डेट क्या है हमारा? रिडेम्पशंस का डेट है हमारा 31 मार्च 2020, ठीक है। ये देखो 31 मार्च 2020। अब आपको पता है कि आपको रिडेम्पशन से पहले कभी भी आपको क्या करना पड़ता है? DRR बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर डेट स्पेसिफाई है तो ठीक है, अगर डेट स्पेसिफाई नहीं है तो फिर हम कभी भी बना सकते हैं। लेकिन हमारा मोस्ट प्रेफरेबल डेट क्या होता है? क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं बोला है, आपको DRR का डेट दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जिस साल रिडेम्पशन होता है उस साल के एंड के पहले वाला 31 मार्च, तो ये हो जाएगा हमारा 31 मार्च 2019, ठीक है। 31 मार्च 2019, ठीक है, ओके। यहाँ हम क्या करेंगे? DRR बनाएंगे, ठीक है। कितना DRR बनाएंगे? 100%
ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड, ठीक है। तो हम दैट इज 100% ऑफ 50 लाख, ठीक है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा DRR? तो हमारा DRR बन जाएगा 50 लाख का। ऑलराइट, हमारा DRR कितना बन जाएगा? 50 लाख का। तो 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कहीं इशू के बारे में नहीं बोला, लेकिन हमारा डिवेंचर्स कितने का है? 50 लाख का। उसको हम प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो हमारा फेस वैल्यू कितना हो गया? 50 लाख, ठीक है। तो 100% ऑफ 50 लाख, तो हमारा DRR कितना बनेगा? 50 लाख का, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन ने कहा है 30 अप्रैल 2019 को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 30 अप्रैल 2019 को हम DRI क्रिएट करेंगे। कितना? 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम, ठीक है। दैट इज 15% ऑफ अगेन 50 लाख, ठीक है। क्लियर है? हम प्रीमियम पे रिडीम जरूर कर रहे हैं। देखो, हम रिडीम भले प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन हम प्रीमियम को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा है? फेस वैल्यू। तो हमारा फेस वैल्यू कितना है? 50 लाख, ठीक है। तो 50 लाख का 15%, तो ये आ गया आपका ₹7,50,000 DRI, ठीक है। ओके। और उसके बाद हमारा 31 मार्च 2020 को ये हमारा क्या है? रिडम्पशन डेट, या इसी को आप बोल दो ड्यू डेट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे? आराम से धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? DRR बनाएंगे। तो लिख देते हैं, किस तारीख को? 31 मार्च 2019 को। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितना? 50 लाख, ठीक है। टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितना? 50 लाख, ठीक है। हमने यहाँ से चालू किया था, यहाँ जितनी भी बातें थी हमने वो कंप्लीट कर दी। अब हम आगे बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, तो 30 अप्रैल जैसे ही हमारा आया, हमने क्या किया था? इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। तो हम इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर देते हैं 30 अप्रैल 2019, ठीक है। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना? तो 7,50,000, ठीक है यहाँ तक। अब हमारा यहाँ का भी काम पूरा हो गया। अब हम धीरे 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 चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ पे आ गए, ड्यू डेट पे हम लोग पहुँच गए। जब आप ड्यू डेट पे जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? 4 एंट्री करनी पड़ती है। नंबर 1 DRI सोल्ड, ड्यू की एंट्री, पेड की एंट्री और ट्रांसफ़र की एंट्री,
ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, हमारा DRI जब हम बेच रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट अर्न मिल रहा है, हमको इंटरेस्ट की कमाई हो रही है। उसमें से क्या हो रहा है, हमें TDS देना पड़ रहा है @10%। ठीक है। अब आपने इन्वेस्टमेंट कब किया था, आपने इन्वेस्टमेंट किया था 30 अप्रैल को, और आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा कब, आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा 31 मार्च 2020। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 11 मंथ्स। तो आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा, ठीक है, वो कितने महीने का मिलेगा, 11 मंथ्स का। ठीक है। तो चलिए हम इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं। ठीक है, 31 मार्च 2020। पहले आप लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, आगे इस एंट्री को आप समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार समझ लो फिर लिखना। ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 7,50,000 का। आपको इंटरेस्ट अर्न हुआ कितने का, तो 7,50,000 प्रिंसिपल है आपका। ठीक है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 11 मंथ्स। ठीक है, तो 7.5 लाख, 8%, 11/12, तो ये आ गया आपका 55,000। आपको इसके ऊपर TDS देना पड़ा था, तो आप TDS डिपॉजिट करके आ गए थे, जो आपके लिए क्या है, एसेट। कितना, इसका 10%, 5,500, 10% ऑफ 55,000। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बैंक पूछूं, बैंक का डिटेल अगर लूं, तो आप कहोगे आप अगर उस समय क्या कहोगे कि इन्वेस्टमेंट से आया आपका 7,50,000, और इंटरेस्ट से आपको कितना आया, तो आप कहोगे इंटरेस्ट से हमें मिला 55 माइनस 5,500। तो 55,000 माइनस 5,500, तो आपको मिला 49,500। तो टोटल आपको कितना मिल गया, दोनों को जोड़ दो, 7,99,500। ठीक है, इन प्रिंसिपल तो आपको पूरा मिला। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको पूरा मिल गया। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का पैसा है। इंटरेस्ट में आपको कितना मिलेगा, 55,000 में से आपने 5,500 दे दिया, तो आपको मिला कितना, 49,500। तो टोटल आपको कितना मिला, प्रिंसिपल मिला आपको 750, और इंटरेस्ट आपको नेट में कितना मिला, 49,500। तो हमारा टोटल कितना आ गया, 7,99,500। ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो आपको एज इट इज़ ही मिला ना, प्रिंसिपल पे कोई TDS नहीं करता। आप जो कमाए हो, ये मेरी कमाई नहीं है, तो हमने लगाया था, ब्याज पे हमको मिलेगा ना। तो जैसे हमको ब्याज मिला, तो 55,000 का ब्याज बना, 5500 हमने जमा कर दिया, तो नेट में हमें कितना मिला, 49,500। तो एक तो ये मिला, और नेट में हमको क्या मिला, 49,500 इंटरेस्ट का। तो टोटल क्या आ गया, 7,99,500। ठीक है, क्लियर है। तो ये कैसे आया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल का मिला आपको 7,50,000 प्लस 55,000 ब्याज का, उसमें से 5500 आपने जमा कर दिया था। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको मिला इतना, और इंटरेस्ट मिल गया इतना। ठीक है,
तो दोनों को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा 799,500। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, डन। अब आपको डायग्राम पे ध्यान दो तो हमारा DRI का काम हो गया। अब हमें ड्यू करना है। ड्यू करेंगे कितना से? तो आपको पे कितना करना है? 50 लाख तो फेस वैल्यू है, 5 लाख प्रीमियम है, तो टोटल कितना पे करना है आपको? 55 लाख। ठीक है, तो कितना परसेंट डिवेंचर है आपका? 8%। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, चलिए। लिखे 31 मार्च 2020 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब एक चीज देख लो आप लोग, देखो कंफ्यूज मत होना। ये जो डिवेंचर्स के बगल में जो इंटरेस्ट है और ये जो इंटरेस्ट है, दोनों का रेट संजोग से सेम है। ये जो इंटरेस्ट है ये आप कंपनी पे करेगी, ये इंटरेस्ट पेड का है। और ये जो 8% है ये DRI का इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, ये भी इंटरेस्ट रेट है, ये भी इंटरेस्ट रेट है, लेकिन डिवेंचर्स के पहले जो लिखते हो वो जो इंटरेस्ट रेट है वो डिवेंचर्स पे कंपनी पे करेगी। और यहाँ जो इंटरेस्ट है, ठीक ना, फिक्स डिपॉजिट का, वहाँ पे आप क्या करोगे? रिसीव करोगे, कंपनी रिसीव करेगी। ये इंटरेस्ट अर्नड है और ये इंटरेस्ट पेड है। ठीक है, क्लियर है? नहीं, पे के बारे में बोलेगा तब, ठीक है ना, तब आप एंट्री करना, अदरवाइज रहने देना। ठीक है, ओके, डन। नहीं, यहाँ पे जब आपको इन्वेस्टमेंट का अगर आपको रेट दिया हुआ है, DRI का अगर आपको सॉरी DRI का अगर आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है ना, तब आपको इंटरेस्ट निकालना जरूरी है, अनिवार्य है, मस्ट। ठीक है, क्लियर है? और इंटरेस्ट का आपको बोलेगा तो ही आप इंटरेस्ट पे करना। ठीक है, ओके, चलिए। तो 8% डिवेंचर्स हमारा 8% डिवेंचर कितना है? 50 लाख। इसके ऊपर प्रीमियम पे करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू डिवेंचर होल्डर। तो टोटल कितना आ गया? 55 लाख। ओके, और जैसे ही ड्यू करेंगे हम तुरंत पे कर देते हैं। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 55 लाख टू बैंक अकाउंट 55 लाख। ठीक है, तो हमारी दोनों एंट्री हो गई, ड्यू की भी हो गई और पे की भी हो गई। अब बचा क्या? सिर्फ ट्रांसफ़र की एंट्री बाकी है, और एक ये जो इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है इसको ट्रांसफ़र करना है PL में। ठीक है, तो ट्रांसफ़र की एंट्री कर दें। 31 मार्च 2020 को डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आपने टोटल DRR कितना बनाया था? 50 लाख का। कितने
डिवेंचर्स के ऊपर फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना है 50 लाख। नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं पता तो क्या हुआ, हम फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर ले लेंगे। कितना फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम हो गया 50 लाख। तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया हमारा 50 लाख 50 लाख। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो और लास्ट एंट्री क्या होगी हमारी, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्ट में अब पीएल को डेबिट लिखें या क्रेडिट लिखें। देखो पीएल का मतलब क्या है, फायदा। अगर फायदा हुआ तो पीएल क्रेडिट करना है, और पीएल अगर नुकसान हो गया तो आप उसको डेबिट कर दो। ठीक है, आपको फायदा हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पीएल को क्रेडिट। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप पीएल को क्या कर दोगे, डेबिट। नॉमिनल अकाउंट है ना, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिटेड। तो अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट कर दो, और फायदा हो रहा है तो क्रेडिट। तो इंटरेस्ट आने से आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो आप पीएल को क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो लिखो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और किसको, ये तो आपको समझाने के लिए है, ठीक है। और किस लिए आपका फायदा, किससे आपको फायदा हुआ है, इंटरेस्ट से। तो इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट डेबिट कितना 55,000। ठीक है, क्लियर है। हाँ, ये नॉमिनल नेचर होता है ना पीएल हमारा। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या, ऑल लॉस डेबिटेड, ऑल इनकम क्रेडिटेड। तो ये हमारा इनकम हुआ है तो पीएल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर आपको यही इंटरेस्ट पे करना होता तो पीएल क्या हो जाता, डेबिट। ठीक है, ओके। चलो कॉपी कर लो आप लोग, मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग कॉपी कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो लास्ट का ये पोर्शन भी आप कॉपी कर लो। हो गया, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो, अब जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत चीज का मिक्सअप होने वाला है, ठीक है ना। आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, एकदम धीरज के साथ समझना पड़ेगा। जल्दबाजी करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे चलना, बातों को समझना क्या हो रहा है, फिर आपको हर एक बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन। ठीक है, पहले मैं कुछ लाइन को पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखता हूं आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स बढ़िया से पढ़ रखा है, इशू ऑफ डिवेंचर्स भी आपने बढ़िया से पढ़ रखा है, प्रैक्टिस किया है, तब ठीक है। और नहीं कर रखा है तो फिर मेरे को यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए, डरना मत। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2016 गणेश लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी है तो वापस से डीआरआर कितना होगा, या तो 10% या 100%। आउट ऑफ कैपिटल है तो 10%, आउट ऑफ प्रॉफिट है तो 100%। कह रहा है एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ ₹6 लाख एंड टेक ओवर लाइबिलिटी ऑफ 70,000 ऑफ सोहन लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 6,60,000। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि क्वेश्चन क्या रहा है। देखो ये जो लाइन हमने पढ़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वो ही कहानी है जो आप इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश में पढ़े थे। हाँ, बिजनेस एक्वायर किया था वहाँ पे भी,
किया था ना, वही चीज़ यहाँ पे है। पहले इस कहानी को आप समझो, फिर आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। देखो, ये एक गणेश लिमिटेड कंपनी है, और ये कौन सी कंपनी है? सोहन लिमिटेड। ठीक है, ओके। गणेश लिमिटेड ने सोहन लिमिटेड का बिजनेस को टेक ओवर किया। जब आप किसी के बिजनेस टेक ओवर करते हो तो आपको क्या मिलता है? या तो उसका एसेट मिलेगा या लायबिलिटीज मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? और जब आप किसी का बिजनेस लोगे तो बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कंसिडरेशन जिसको आप कहते हो, है ना, बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, फोकट में तो आपको देगा नहीं वो। क्लियर है? ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ शब्द इस्तेमाल करूँगा। एक होता है इसमें वैल्यू ऑफ बिजनेस। आप जब किसी बिजनेस को लेते हो तो उस बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है उसकी वैल्यूएशंस की जाती है, और उससे पता चलता है कि बिजनेस की वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलता है? सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री एसेट्स है हमारा 6 लाख का, और सन्ड्री लायबिलिटीज है हमारी 70,000 की। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना हो गया? 5,30,000। ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस हो गया। अब ये जो बिजनेस है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 5,30,000। ठीक है, लेकिन हमें कहा है कि हमने इस बिजनेस को लिया कितना में? एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹6,60,000। हमने इसको खरीदा कितना में? इस बिजनेस की जो कीमत है, जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे इस गुड्स, जब आप सामान खरीदते हो, इस गुड्स की कीमत है, ठीक है, कीमत है 5,30,000। लेकिन आपने ये जो सोहन लिमिटेड है, इस सोहन लिमिटेड को इसने, गणेश लिमिटेड ने पे करने का वादा किया। ठीक है ना, वादा किया हंसाने का, रुला दिया, है ना। कितने का वादा किया है? 6,60,000 देने का। आप जरा सोच के देखो कि 5,30,000 का बिजनेस 6,60,000 में खरीदा। क्यों खरीदा? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी उसको? है, भूत पकड़ लिया था या किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था? क्यों दे दिया ज़्यादा? इसलिए ज़्यादा दे दिया क्योंकि ये बिजनेस मार्केट में बहुत अच्छा नाम कमा रखा था। हो सकता है इसको कहीं मजबूरी में बेचना पड़ा। ठीक है, तो ये जो आपने एक्सेस पैसा दिया है, इसको हम लोग कहते हैं गुडविल। ठीक है, ये कितना आ गया? 1,30,000। ठीक है, तो अगर आपने बिजनेस की कीमत 5,30 है और आपने ज़्यादा दे दिया, तो ज़्यादा देने का रीज़न होता है गुडविल। हाँ, सस्ता में अगर आप खरीद लेते तो आपको फ़ायदा होता, तब हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब ये घटना कब घटी है? अगर आप देखोगे तो ये सारी बातें 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। अब मैंने कहा था कि बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ देना पड़ेगा अगले को। तो देखो, गणेश लिमिटेड इशूड 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, डिवेंचर वेयर रिडीमेबल आफ्टर 3 years एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। देखो, पूरे सवाल में आपने पढ़ लिया कि भैया कि पे तो कर देंगे डिवेंचर्स के थ्रू। ठीक है ना, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम पे। लेकिन कहीं पे भी आपको ये नहीं पता चला कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना इशू किया जाएगा। क्या आप बता सकते हो? नहीं पता, है ना। तो हम क्या करेंगे
साथ के साथ हम पता लगा लेते हैं कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना होगा। तो आप कहोगे अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अगर आप ध्यान दो तो अगले में गणेश लिमिटेड ने सोहन लिमिटेड के साथ, ठीक है ना, ये देखो ये सोहन लिमिटेड है, ये गणेश लिमिटेड है, इसने वादा किया, कितने का वादा किया था, 6,60,000 देने का वादा किया था। तो कहा था कि हम इतने का आपको डिवेंचर दे देंगे। तो 6,60,000 का वादा किया था और एक डिवेंचर्स कितने का देने का वादा किया था, एक डिवेंचर्स आपको देने का वादा किया था 100 रुपया फेस वैल्यू है, 10 रुपया प्रीमियम पे, 100 प्लस 10 रुपया। ये कैसे आता है तो याद रखना, अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो सुन लो। प्रीमियम चाहे ऑन इशू पे हो या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे हो, चाहे आप प्रीमियम इशू पे निकाल रहे हो या प्रीमियम रिडम्पशन पे निकाल रहे हो, दोनों अगर परसेंटेज में दिए हुए हैं तो ये परसेंटेज ऑलवेज मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, फेस वैल्यू से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रीमियम इशू पे कितना है 10%, तो ये किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू कितना हमारी 100, दैट इज ₹10। तो 110 हो गया। तो 6,60,000 डिवाइडेड बाई 110, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 6,000 डिवेंचर्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो हमने यहाँ तक पूरा कहानी पढ़ लिया। और कब रिडीम कर रहे हैं, आफ्टर 3 इयर्स 5% प्रीमियम पे। तो प्रीमियम 5% का है, तो 5% किसका, फेस वैल्यू 100 का। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 रुपया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं पहले, उस डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या क्या है। ठीक है, आइए। देखो हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 2016 से। ठीक है, यहीं से तो कहानी शुरू हुई थी ना, 1 अप्रैल 2016 से गणेश कंपनी ने एक्वायर किया था। तो 1/4/2016 से कहानी चालू हुई थी। तो इस दिन हमने क्या किया था, इशू किया था बिजनेस एक्विजिशंस के लिए। क्या इशू किया था, कितना परसेंट डिवेंचर, 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 10% and redeemable at a premium of 5%। ठीक है, क्लियर है? तो जूम कर दूं मैं इसको, चलो। ठीक है, तो हमारा डिवेंचर्स कितना था टोटल, 6,000 डिवेंचर्स। ये आप याद रखना, 6,000 डिवेंचर है। ठीक है, अब फिर से बात करूंगा कि 10% किसका, 100 रुपीज़ का, दैट इज ₹10, दैट इज ₹5। ठीक है, ये 5 रुपया और ये 10 रुपया। ठीक है, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3 साल बाद रिडीम होगा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018। ठीक है ना, 3 साल जोड़ लो तो 31 मार्च
2019 को रिडीम हो जाएगा। ये हमारा ड्यू डेट है, ठीक है, ओके। फिर आपसे कहा है द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑन 31 मार्च 2018। इस दिन आपको क्या करना है, डीआरआर बनाना है, ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट बनाना है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है इट ऑल्सो मेड द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट 10%। देखो आप कमाओगे, इंटरेस्ट कमाओगे आप 10% पर एनम। अभी हमने किया था, कब इन्वेस्ट करना है, 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, एक दिन का फ़र्क है। तो 1/4/2018 को ही हमने डीआरआई खरीदा था, ठीक है। और यहाँ खरीदा था 1 अप्रैल को, और कब बेचा, ड्यू डेट पे बेच देते हैं हम लोग। तो कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है, ओके, डन, आगे बढ़े, कोई डाउट, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम डीआरआर कितना बनाएंगे, है ना। तो देखो क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या लेंगे, आउट ऑफ कैपिटल। तो कम से कम कितना, 10%, 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड। तो टोटल डिवेंचर्स हमने कितना इशू किया था, 6000 डिवेंचर, फेस वैल्यू कितना है, 100। तो 6000 इंटू 100, उसका 10% अगर आप निकालते हो तो ये आ गया आपका 60,000। चलो यहाँ तक क्लियर है, डन। और डीआरआई आपको कितना बनाना है, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम, दैट इज 15% ऑफ, चाहे आप प्रीमियम पे क्यों ना रिडीम कर रहे हो। देखो आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं, हमें फेस वैल्यू से मतलब है। तो 6000 डिवेंचर पूरा रिडीम हो जाएगा, 100 रुपीज़ उसका फेस वैल्यू है, ठीक है। तो 6 लाख का 15% दैट इज ₹90,000, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ड्यू डेट के दिन हम लोग क्या करेंगे, 4 एंट्री पास करते हैं, ठीक है। डीआरआई सोल्ड, ड्यू, पेड और ट्रांसफ़र। यहाँ पे वापस से वही वाली बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, इंटरेस्ट के केस में डीआरआई जब आप बेचोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा माइनस टीडीएस, अभी जो आपको मैंने करवाया था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन ही नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, अब हम पूरा डायग्राम को देख के करेंगे। डायग्राम में आपको क्या करना है, एक तो इशू की एंट्री करनी है जो कि प्रीमियम पे हुआ था, और एक रिडीमेबल की, रिडम्पशंस की एंट्री करनी है, ठीक है ना। इशू के टाइम पे प्रीमियम पे रिडीम होने वाला है, तो इशू की एंट्री और रिडम्पशन की एंट्री दोनों करनी है। तो पहले हम यहाँ पे जो कहानी है उस कहानी का दास्ता को क्या करें, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आइए, ठीक है, पढ़ लिया। अब हम लोग पहले 1 अप्रैल 2016, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों इशू किए थे, तो हम लोग को पता है बिजनेस एक्वायर्ड किए थे हम लोग, है ना, बिजनेस एक्विजिशन हुआ था, तो हम बिजनेस एक्विजिशन किए थे, तो हम बिजनेस एक्विजिशन की पहले एंट्री मार देते हैं, फिर हम लोग इशू से रिलेटेड जितने भी एंट्री है वो एंट्री पहले बाद में पोस्टिंग कर देंगे। तो पहले बिजनेस एक्विजिशन की एंट्री पोस्टिंग कर दे। तो हमें कौन सा एसेट लिया था हमें पता नहीं, ठीक है, हमने कौन सा एसेट लिया था हमें पता नहीं, नाम नहीं पता इंडिविजुअली, तो हम क्या लेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का, 6 लाख का, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
एक लाइन छोड़ देना आप लोग यहाँ पे, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, कितना 70,000, और किसको देना है पैसे, टू सोहन लिमिटेड अकाउंट, कितना 6,60,000। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस एंट्री को तो आपको ये एंट्री समझ में आ जाएगी कि एंट्री में हो क्या रहा है। मैंने कहा था ना अभी कि 6 लाख का बिजनेस लिया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं। ठीक है, 6 लाख का बिजनेस एसेट लिया है बिजनेस का, और 70,000 की लायबिलिटी ली है। तो 6 लाख में से 70,000 अगर हम माइनस कर दें तो 5,30,000 हमारी वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कंसिडरेशन। ठीक है, इतना में हमको लिया है। तो आपने कहा 5,30 का बिजनेस 6,60 में ले लिया, तो एक्सेस क्यों लिया, बिकॉज गुडविल। बैलेंसिंग फिगर 1,30,000। ठीक है, हो गया। अब हम लोग डायग्राम की तरफ चलें। अगर हम डायग्राम की तरफ चलेंगे तो हमको पूरा डायग्राम से ही पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये एंट्री हमारी हो गई। ठीक है, इसकी सारी एंट्री हमने पोस्टिंग कर दी। अब हम इसको पे करेंगे, तो पे मतलब क्या, इशू करना। ठीक है, तो अब हम इसको पे कर दें। पे जब आप करोगे तो इशू ही करना हुआ एक तरह से, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1/4/2016, ठीक है, सोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6,60,000। एक लाइन छोड़ देना आप लोग, टू कितना परसेंट डिवेंचर्स था, 12%। ठीक है, 12% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, और आपको पता है प्रीमियम पे इशू किया था, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितना डिवेंचर्स, 6,000 डिवेंचर्स, फेस वैल्यू 100, 6,000 डिवेंचर्स, 10 रुपया। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 6 लाख, ये आ गया आपका 60,000। ठीक है, और आपको पता है हमें प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, कितना पे प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो 6,000 डिवेंचर है। ठीक है, 5 रुपया करके, दैट इज 30,000। और यही प्रीमियम हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस कहलाएगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 30,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, डन। अब देखो, अब जैसे ही ये लॉस आया, आप इस लॉस को क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां हम लॉस को राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास प्रीमियम में अगर सफिशिएंट बैलेंस है, अगर हमारे पास प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस है, ठीक है, ये रहा हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें सफिशिएंट बैलेंस है, तो हम पूरी इसी को यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग इसको देंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो पूरा 60,000 है, सफिशिएंट बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देते हैं इसको पूरी 31 मार्च 2017। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 टू
लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 30,000। ठीक है, तो हमारी दोनों कहानी पूरी हो गई। बिजनेस एक्विजिशंस का भी हो गया, इशू के समय जो रिडम्पशन की एंट्री होती है वो भी हो गई। अब हम आगे बढ़ते गए, ये भी हो गया, यहाँ भी पूरा कहानी हो गया। अब हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2018 को हम DRR बनाएंगे 60,000 का। तो चलो हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब तो 31 मार्च 2018 को हम GRR बनाएंगे, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, डेबिट कितने का, 60,000 टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 60,000। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब हम यहाँ तक हमारी कहानी पूरी हो गई। अब 1 अप्रैल को ही आपको क्या करना है, 1 अप्रैल को आपको DRI करना है, कितने का, 90,000 का। तो हम DRI कर लें 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे को क्या करना है, वापस से आप आ जाओ। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते गए तो हमारे को क्या आएगा, ड्यू डेट आ जाएगी, हमारे को ये वाला डेट आ जाएगा, रिडेम्पशन का डेट। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो हमें इंटरेस्ट और TDS का भी काम करना है। ठीक है, तो चलिए बेच देते हैं। इंटरेस्ट भी कितना कमाना है, 10%, और TDS भी आपको काटना है 10%। चलो 12 महीने के लिए, 31 मार्च 2019 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये कितना होगा, 90,000 टू इंटरेस्ट अर्न्ड। 90,000 का प्रिंसिपल अमाउंट हमारा, रेट 10%, पूरे 12 महीने के लिए 9 कितना हो जाएगा, 9,000। और इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ा, बैंक को TDS डिपॉजिट करके आना पड़ा, TDS डिपॉजिटेड अकाउंट डेबिट 900। तो हमको बैंक से कितना मिलेगा, एक तो 90,000 का पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है, प्लस 9,000 तो मिलेगा ही, इनकम हमारी 9,000 है, ठीक है ना, 9,000 की हमारी इनकम है, लेकिन हमने बैंक को 900 रुपया जमा कर दिया था TDS के रूप में। तो हमारे हाथ में कितना आया, तो 90,000 प्रिंसिपल अमाउंट, और ब्याज में कितना आया, 8,100, दैट इज 98,100। ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या किया, DRI को बेच दिया, इसकी सारी कहानी खत्म। अब ड्यू और पे एक साथ कर दे, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया वापस से। 31 मार्च 2019, ठीक है, कितने % का डिवेंचर था, 12%, 12% डिवेंचर्स
अकाउंट डेबिट कितना 6 लाख, ठीक है। प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमने क्रेडिट कितना किया था ये देख लो, यहाँ पे देखो कितना क्रेडिट किया था 30,000, ये 30,000 है ना, ठीक है। 30,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, लॉस भी उतना का ही है, तो हम क्या करेंगे इस प्रीमियम को अब डेबिट कर देते हैं 30,000 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 6,30,000, ठीक है। 31 मार्च 2019 को डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट 6,30,000 टू बैंक अकाउंट 6,30,000, ठीक है। अब हमने क्या किया, ड्यू का भी एंट्री कर दिया, पे का भी कर दिया, अब ट्रांसफ़र का बाकी है। तो पूरा 6,000 डिवेंचर्स हमने इशू किया था, अब पूरा 6,000 डिवेंचर रिडीम कर दिया। तो 31 मार्च 2019 को, ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। हमने डीआरआर बनाया कितने का था, 60,000 का बनाया था, 6,000 डिवेंचर्स इशू किए थे और रिडीम कितना हो रहा है, 6,000 डिवेंचर रिडीम हो रहा है, ठीक है। ये इशूड वाला डिवेंचर है, ये कितना डिवेंचर रिडीम हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 60,000 का पूरी ट्रांसफ़र हो गया। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया था उस इंटरेस्ट अर्न को हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना का इंटरेस्ट मिला था हमें, 9,000, ठीक है। डन, कॉपी कर लो, कॉपी कर ले, यहाँ कॉपी हो गया था, क्लियर है। डायग्राम कॉपी कर लो, ठीक है। तो देखो आप डायग्राम से ही मैंने सारा कुछ किया, मैं बाद में लास्ट में क्वेश्चंस को पढ़ा ही नहीं, मैंने सारी कहानी डेट वाइज लिख दी, ठीक है। हो गया, चलो एंट्रीज लिख लो आप लोग। हो गया, चलो यला यले नहीं हुई, यला नहीं किया, चलो कर लो। हो गया, लास्ट एंट्री ये लिख लो, ये पूरा एंट्री। तो आज की क्लास यहीं तक, आप लोग प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करो, कोई भी प्रकार के आपके डाउट्स होंगे उसको मैं डेफिनेटली क्लियर करूँगा, पक्की बात है। हाँ बेटे अब मेरा गला बैठ गया है ना,
बोलते बोलते मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ, इसलिए आज मेरे आवाज़ में आपको वो दम नहीं दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करना, फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।